एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2026। हमारा टारगेट है स्टेनो 2026। रिमेनिंग डेज 40 डेज स्ट्रेटजी प्लान। देखिए, आप सब जानते हैं स्टेनो में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इंग्लिश में हमारा ग्रामर आती है, वोकेबलरी आती है और कॉम्प्रहेंशन आती है। देखिए, आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगी ग्रामर कहाँ से कर सकते हैं। जो भी टाइम बचा है हमारे पास उसमें हम रिवीजन और प्रैक्टिस। देखिए, मैं सबसे पहले आपको गाइड करूंगी। आप ग्रामर के लिए नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1। आप इसके टॉपिक वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं हर टॉपिक के बाद में, आप उस वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर के लिए हमारा ये एनफ है। वोकेबलरी के लिए आप या तो कोई बुक ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बुक। अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा रानी मैम की समुद्र मंथन 3.0। आप बुक है वहाँ से कवर कर लीजिएगा। एनएफ है 3.0, उसमें 40 क्लास हैं। आप एक क्लास डेली भी लेंगे तो आप 40 दिन में कवर कर लेंगे। ओके, हमारा ग्रामर हो गई, वोकेबलरी होगी। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रहेंशन पोर्शन। कॉम्प्रहेंशन के लिए हमारी रीडिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कॉम्प्रहेंशन। ओके, कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस के लिए आप या तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। रानी मैम की बहुत सारी क्लासेज है, बट यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट नहीं होता है। अगर आप चाहें तो यूसी लाइव एप्लीकेशन रानी मैम की, आप वहाँ से उनका प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा, उसमें आपको ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ओके, हमारा इंग्लिश का इतना वेटेज होता है, आप इंग्लिश को इतने में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या करें, रीजनिंग में हमें डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद कम से कम 2 सेक्शनल एसएससी पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट हम कहीं से भी लगा सकते हैं, मैं तो प्रीफर करूँगी आप टेक्स्ट बुक पे करें, या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करें। आप जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप उसको वहाँ से जाके फिर रिवाइज कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई। उसके बाद आता है हमारा जीएस। जीएस में हमारी 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे हमारा करंट अफेयर्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गई। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव आ गया। जो हमारा वेटेज होता है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का ज़्यादा होता है। उसमें हम करंट अफेयर्स कहाँ से करें, करंट अफेयर्स आप वीकली कर सकते हैं। वीकली नहीं करें तो आप मंथली या 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स एनफ है। और हो सके तो अगर आपके पास टाइम है, आप कंटिन्यूसली करने हैं, तो आप लास्ट 1 ईयर की करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आप कोई भी बुक ले सकते हैं लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ की, जैसे कि स्पीडी की हो गई या कुमार गौरव सर की। बट मैं अपने अकॉर्डिंग प्रीफर करूँ तो मैं रवि स्टडी IQ GK से पढ़ती हूँ। वहाँ उनके यूट्यूब पे लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहाँ से करें, स्टैटिक जीके में आप यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर की पूरी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ना है, तो मेरे पास है स्टैटिक जीके की बुक नवीन सर की, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। हर टॉपिक वाइज इसमें है। अगर आप चाहते हैं 1 लाइनर, मतलब जीके को 1 लाइनर पढ़ना, जीके के लिए 1 लाइनर में मैं आपको प्रीफर करूँगी, ये पिनाकल की बुक आती है 1 लाइनर। इसमें सारा प्रीवियस ईयर होता है। अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में हम 1 लाइनर ही ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब हम डे 1 से लेके डे 40 तक हम प्लान करेंगे। डे 1 का डेली टारगेट जो होता है मेरे शॉर्ट वीडियो में मैं डेली लेके आऊँगी मॉर्निंग में। ओके, आप अपना टाइम टेबल अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मैं तो अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगी, आप जैसे जब चाहें, लेकिन मैं डेली टारगेट जो लेके आऊँगी डे 1 से लेके डे 40 तक डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी आपको। डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग। बाय बाय।